Assalamualaikum viewers, this is Fazila Mughal here and today we are going to start with our grammar topic which is situations of present perfect tense. देखिए टेंसेस तो हम सब सीखते हैं, ठीक है, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज़ किया जाए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी मल्टीपल सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कि हम उसको एक से ज़्यादा सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक ये है कि हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे टेंसेस से कि कब हमें उन टेंसेस का इस्तेमाल करना है और कब हमें उनकी जगह इस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो हम कंपैरिजन सीखने जा रहे हैं वो हम सीख रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बेसिकली दोनों में ही बात हम कर रहे होते हैं कंप्लीटेड एक्शन की, यानी कि काम हो गया। अब काम हो गया, इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बोलूँ या पास्ट सिंपल में बोलूँ, तो क्या डिफरेंस होगा, कैसे मुझे फ़ौरन से पता चल जाए कि किस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो सिचुएशन 1, इसकी बेसिकली दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें से इसकी पहली सिचुएशन ये है कि इफ़ द एक्शन कंप्लीटेड एंड साइन इज़ प्रेजेंट, ठीक है, इफ़ द एक्शन हैज़ कंप्लीटेड, अगर काम आपका हो गया है और उसकी निशानी बाकी है, ठीक है, यानी कि उसका सबूत है आपके पास, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बट इफ़ द एक्शन कंप्लीटेड बट द साइन इज़ नॉट प्रेजेंट, यानी कि एक्शन तो कंप्लीट हुआ था लेकिन अब उसकी निशानी बाकी नहीं है, तो वो पास्ट सिंपल में बोलेंगे। जैसे कि आई हैव कुक्ड द फूड, मैंने खाना बना लिया है, यानी कि खाना मौजूद है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। और आई कुक द फूड, मैंने खाना बनाया था, यानी कि खाना तो पक गया था लेकिन अब ख़त्म हो गया, अब नहीं है, ठीक है। तो काम तो दोनों सूरतों में हुआ था लेकिन एक की निशानी बाकी है और एक की नहीं है। जब निशानी बाकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और अगर निशानी बाकी नहीं है तो फिर वो पास्ट सिंपल टेंस है। आई होप इट्स क्लियर टिल हियर। लेट्स मूव टू द सेकेंड सिचुएशन। ओके, तो हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 जो है वो ये है कि पास्ट सिंपल में हम स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करते हैं, यानी मैंने किस वक्त क्या किया, मतलब मैंने कोई काम किया तो कब किया। आज मैंने एक नई मूवी देखी थी, या मैंने पिछले साल बादशाही मस्जिद देखी थी, या पाकिस्तान जो है वो 1947 में हासिल हुआ था, ठीक है। अब यानी कि जो भी चीज़ हम टाइम के साथ बता रहे हैं ना, हमारा मकसद वक्त बताना है, तब हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा मकसद वक्त बताना नहीं, यानी कभी भी कोई भी वक्त हो भले, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कामयाबी और एक्सपीरियंस, जैसे कि अकम्पलिशमेंट का मतलब होता है कामयाबी, मैंने क्या हासिल किया, ठीक है, क्या कामयाबी हासिल की, क्या एक्सपीरियंस हासिल किया, उसमें मैटर नहीं करता कि कब हासिल किया, ठीक है। अब अगर मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बताऊं, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने बादशाही मस्जिद देखी हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अब वो जब भी देखी हो डजेंट मैटर, ठीक है, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने देखी हुई है। अगर मेरा मकसद मेरा एक्सपीरियंस बताना है या मेरी कामयाबी बताना है तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ लास्ट ईयर आई सॉ बादशाही मस्जिद, पिछले साल मैंने बादशाही मस्जिद देखी थी, तो यानी कि मैंने पिछले साल का जिक्र किया है, एक स्पेसिफिक टाइम का जिक्र किया है, तब मैं पास्ट सिंपल में बोलूँगी। ओके, ऐसे ही मैं बोलूँ मैंने डम्बो मूवी देखी हुई है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो ये मेरी कामयाबी है, तो मैं बोलूँगी आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन। और अगर बोलूँ पिछले साल मैंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की थी, अब इसमें पिछले साल आ गया ना, लास्ट ईयर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो इस तरह से हम टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो पास्ट सिंपल के साथ प्रेजेंट परफेक्ट के दो ही डिफरेंसेस थे। पास्ट सिंपल की बेसिकली ये दो ही सिचुएशंस होती हैं, इन्हीं दो सिचुएशंस में हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट की और भी सिचुएशंस हैं, तो लेट्स मूव टू दैम। ओके, अब हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल, कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट सिंपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है परमानेंट रिपीटेड एक्शन, वो काम जो हमेशा किया जाए, चाहे हर रोज़, हर महीने,
हर साल, हर हफ्ते, मतलब किया जाता है, परमानेंटली रिपीट होता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि रोज़ होता हो। परमानेंट रिपीटेड मतलब हर साल होता है, यानी कि रोज़ नहीं होता भले, लेकिन हर साल होता है, हर साल रिपीट होता है, हर महीने रिपीट होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमेशा दोहराया जाने वाला काम, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, यानी कि टेम्पररी रिपीटेड एक्शन हो, यानी कि वो काम हमेशा दोहराया नहीं जाता लेकिन बस इस बार दोहराया गया, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आई कॉल यू डेली, मैं तुम्हें रोज़ कॉल करती हूँ, तो फिर ये प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन आई हैव कॉल यू 10 टाइम्स टुडे, आज मैंने तुम्हें 10 बार कॉल की, ठीक है। तो मैं तुम्हें रोज़ तो 10 बार कॉल नहीं करती ना, तो यानी कि एक एक्शन 10 बार रिपीट हुआ, लेकिन टेम्पररीली, रोज़ नहीं होता, हर रोज़ नहीं होता, ठीक है। तो जब टेम्पररी कोई एक्शन रिपीट होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। अगर परमानेंट, हमेशा के लिए कोई एक्शन रिपीटेड होता है तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो कि अपोज करती है प्रेजेंट परफेक्ट को। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द फोर्थ सिचुएशन एंड वो किसको अपोज करती है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी एक ही सिचुएशन होती है बेसिकली, और वो अपोज कर रही है, यानी कि वो उल्टी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। लेकिन इसकी सिचुएशन डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एनी एक्शन वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब, यानी कि कोई भी काम जो हिल के करना पड़े वो वर्ब है। लेकिन इसमें मिसिंग है एनी एक्शन, स्टेट और सिचुएशन इज़ कॉल्ड वर्ब। इस वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, और मैं पार्ट ऑफ स्पीच पे पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा है। यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर एंड यू कैन लर्न ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं। एनी एक्शन, स्टेट और सिचुएशन इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन यानी हिल के करने वाला काम, ठीक है। स्टेट में कुछ करना नहीं होता, बस होते हैं। कुछ होना भी एक वर्ब है। मैं टीचर हूँ, इसमें होना वर्ब है। एम, आई एम अ टीचर, एम एक वर्ब है, ठीक है। सिचुएशन में भी हम कुछ करते नहीं हैं, यानी कि वो हो जाता है। जैसे कि मतलब सिचुएशन वो होती है जो एक बार हो जाए तो फिर आपके ऊपर वो सिचुएशन तारी रहेगी। जैसे कि आपको एक बार कुछ पसंद आ गया तो अब वो रहेगा। आई लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग पसंद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं रोज़ कुकिंग को पसंद करने का काम करती हूँ, नहीं। लेकिन लाइक एक वर्ब है, यानी कि अगर मुझे एक चीज़ पसंद आ गई अब वो रहेगी। इसी तरह लव, किसी से मोहब्बत हो गई अब रहेगी। हेट, नफ़रत, किसी से नफ़रत हो गई अब रहेगी। हम रोज़ तो किसी से मोहब्बत नहीं करते, रोज़ तो किसी से नफ़रत नहीं करते। इसी तरह से मैं तुम्हें जानती हूँ, यानी कि मैंने तुम्हें एक दिन जान लिया, उसके बाद अब जानती हूँ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं रोज़ तुम्हें जानती हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो चीज़ें हम रोज़ नहीं करते, बस एक बार हो गई तो रहेगी, वो सिचुएशन होती है, ठीक है। एक्शन जो हिल के करना पड़े, स्टेट खुद कुछ होना, और सिचुएशन जो एक बार हो जाए तो वो रहेगी। ये तमाम वर्ब है, ठीक है। अच्छा, नाउ द फोर्थ सिचुएशन। अब हमारी फोर्थ सिचुएशन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू। कोई काम किसी पास्ट के मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया और अब तक जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। वो सुबह से पढ़ा रही है, यानी उसने सुबह पढ़ाना शुरू किया और वो अब तक पढ़ा रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इसी तरह से ये इसका उल्टा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है कि सिचुएशन स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, यानी कि कोई सिचुएशन पास्ट में शुरू हुई और अब तक जारी है, ठीक है। सिचुएशन आपको मैंने बता दिया, जैसे कि मैं कामरान को 2017 से जानती हूँ। मैंने 2017 में जान लिया, अब तक जानती हूँ, उसमें मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन है जो कि 2017 में मुझ पर तारी हुई और अब है, ठीक है। तो फिर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। अगर हम एक्शन की बात करते हैं
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ। आई हैव नोन कामरान सिंस 2017, मैं कामरान को 2017 से जानती हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल टिल हियर। आई होप you like the video. If you have any questions, any queries about the video, you can ask me in comment box. If you like the video, do like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.